चलो कर हाँ लेते। भेज देना सर। ठीक है चलो। जीएसटी में ये है कि यूनिट 1 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज हम्म। जीएसटी, व्हाई जीएसटी इज रिक्वायर्ड, and how to we can solve the GST example. Okay, so first of all, we know our old tax system is a VAT, service tax, other tax, and many more taxes. So now हम्म। why GST is required? So understood here. If this here the one company, okay, one company making the tire, okay, the tires, and आपका जो MRF। MRF, okay, MRF लिख देता है, ठीक है, ये MRF के टायर है, ठीक है। MRF making the tires, okay. After making the tire, MRF sent to who's MRF sent to Mercedes, okay. Mercedes को हाँ ये टायर बेच दिए, ठीक है। Now the ओके। what happen, जब MRF ने Mercedes को टायर बेचे, तब MRF की जो टोटल वैल्यू थी, मीन्स MRF को एक टायर बनाने में 100 रुपीज कॉस्ट आया था। सरकार ने हम्म। बोला कि भाई 100 रुपीज के ऊपर मुझे 10% टैक्स दे दो, ठीक है। तो सर कितनी लेकिन टैक्स वैल्यू, देते क्यों है? टैक्स क्यों देते हैं? तुम्हारे घर के बाहर रोड बनता है ना, इसके लिए। सभी सर्विसेज अच्छा। मिलती है ना, हॉस्पिटल जाते हो गवर्नमेंट, हाँ। फिर गवर्नमेंट की मैनी सर्विसेज नहीं लेते तुम? तो सर वो तो हमारे ही पैसे हुए ना। तो हमारे ही होते हैं ना, थोड़ी गवर्नमेंट के जेब में से निकलते हैं क्या? वो हमारे भी है। पैसे हमें मिलते हैं। जो बजट होता है ना, हम्म। बजट गवर्नमेंट बजट नहीं रिलीज करती, उसमें क्या होता हाँ। है, एक मिनट है ना, गवर्नमेंट जो बजट रिलीज करते हैं, देखो पहले वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बजट जो रिलीज करती है ना, उसमें क्या होता है कि एक तरफ गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये साल की पूरी इनकम है और ये साल का पूरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं कि यहाँ पे ये स्कीम, ये यहाँ से ये मनी आया, यहाँ से ये मनी, यहाँ से ये मनी। फिर बोलता है ये स्कीम, वो वाली किसान वाली, ये वाली जनधन, ये सब अभी 2-2 हजार रुपए दिए, सारे इसमें से निकलते हैं। फिर पता चला यहाँ से इनकम, यस और सर। यहाँ पे उसकी रिसिप्ट, ऐसा बोलते हैं कि ये आउट है, ये इन है, ठीक है, ये इन और ये आउट। पता चला? ओके। तो हाँ बजट, अब सर। पता चला बजट में क्या होता है, जो बजट गवर्नमेंट रिलीज करती है कि आउट और इन होता है, ठीक है। तो इन अच्छा। मनी जो आया, वो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक फंड होता है गवर्नमेंट ने बनाया, जो भी हम टैक्स भरते हैं वो फंड में आ जाता है। और जब उसको मीन्स ऐसा पार्लियामेंट में से पास करते हैं, पार्लियामेंट में से, और फिर पब्लिक के पास आ जाता है वो वापस, ठीक है। पता चला? इसके रोड बने, हाँ डैम सर। बनते हैं, ये बनता है, वो ये सब रोज रोज न्यूज में नहीं आता कि इसको इतना फंडिंग दिया गवर्नमेंट ने, ये बना है, वो बना है, ठीक है। चलो हाँ हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मेन टारगेट पे। तो हमारा मेन हाँ। टारगेट था कि एमआरएफ ने टायर बनाया, ठीक है, टायर बेचा, मर्सिडीज को बेचा। टायर बेचा मर्सिडीज को, ठीक है। हाँ। अब मर्सिडीज ने वो टायर ले लिया और उसने उसने गाड़ी बनाई, ठीक है। टायर से गाड़ी बने? हाँ, टायर से बनती ना गाड़ी। सर ठीक है, ये टायर तो गाड़ी लगते बन हैं गई, गाड़ी बनने के बाद। गाड़ी बन गई। अब क्या हुआ कि मर्सिडीज को क्या भी, गाड़ी अब है? गाड़ी बन के मर्सिडीज ने ये गाड़ी बेची कुछ 1000 रुपीज में, अभी 1000 में ही चलते हैं, ठीक है। 1000 में बेची, ओहो। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 10% टैक्स दे दो। अब क्या हुआ कि जब इसने इसको एक हजार टायर जब बेचा दस था एमआरएफ ने, तभी भी एक गवर्नमेंट हजार ने क्या पाँच बोला, भाई 10% टैक्स दे दो, ये बोला था। हम्म। और जब हम्म। ये गाड़ी इसने यहाँ पे बोला, तो वहां पे 10% टैक्स। अब हम्म। यहाँ पे जब एमआरएफ वाला, समझना है ना, एमआरएफ वाला 10% टैक्स देगा, हम्म। 10% टैक्स देगा तो सौ कितने में रुपए में पड़ेगा? 100 रुपए पे टेन एक सौ परसेंट क्या दस होगा? 110 रुपए। तो हम्म। मर्सिडीज वाले को ये टायर कितने में मिला था? 1100। एक सौ हाँ दस एक सौ रुपए में दस में। टायर मिला। हाँ अब मर्सिडीज हाँ। वाला वापस ये 110 के टायर पे वापस 10% देगा, मीन्स ऐसा समझ लो कि जो मर्सिडीज का अदर कोस्ट था, वो कुछ था एट समझ हंड्रेड गया। नाइन्टी तो रुपीज 111 हो जाएंगे। तो ये 110 रुपए का उसमें टायर था, और 890 उसका अदर कोस्ट था, ऐसा समझ ले हम। क्लियर है इतना? तो हाँ। इसको वापस 10% देना, वापस मर्सिडीज वाले ने भी 10% दे दिया इसके ऊपर। अब ये तो ये हम्म। दो गाड़ी में होगा, चलो मर्सिडीज वाले की बात हम समझ सकते हैं। बट अब यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ कि एक है रबर बनाती है, एक कंपनी क्या बनाती है, रबर बनाती है। रबर। रबर बना के वो कंपनी ने फिनिशिंग के लिए भेजा, फिनिशिंग वाले ने हम्म। वो फिनिश करके एक एमआरएफ को भेजा,
एमआरएफ ने फिर मर्सिडीज को भेजा, ठीक है। अब अरे कितना होगा अगर यहाँ पे अगर मैं मानू, एक मिनट, अगर यहाँ साइकिल पे दस मैं दस मानू टाके पे कि ये जाएगी ना। 100, ये यहाँ पे 100 था, ये रबर वाले ने इसको 100 में बेचा, इसका 10% ले लिया इसने, यहाँ पे एक सौ इसको दस कितने में पड़ा 110 में, वापस यहाँ पे भी हम्म 10% लगा उसको, तो उसका वापस 10% इधर, वापस इधर 10%, तो कितना सारा टैक्स हो गया, आधी मनी टैक्स में ही चली गई टायर की। क्लियर है। तो जीएसटी हाँ इसीलिए आया कि ये जो गोल गोल घूम रहा है ना टैक्स, वो अब चेंज हो गया है। यहाँ पे उसने 100 रुपए पे टैक्स दे दिया, 10 रुपीज, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम्म पहुंचा कितने में 110 में। 10 अब इसमें ये कुछ चीज डालता है और ये उसको हाँ एकदम फिल्टर करेगा, रबर को, रबर को थोड़ा फिल्टर ज्यादा करेगा, पैसा और लेगा। ये 100 रुपए वाला रबर अब वो कितने में बेचेगा, 110 वाला 150 में। तो इसका 10% हम्म क्या होगा, 15 रुपीज, पर ऑलरेडी यहाँ पे 10 रुपीज दे चुका है वो, हम्म समझ रहे। तो इसको कितने देने हो गया, 5 रुपीज, इसका 5 रुपीज हुआ। पता चला मेरे को, तेरे वो को। नहीं नहीं कुछ नहीं पता चला सर। 100 रुपीज का, एक मिनट वापिस समझाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है। देख 100 रुपीज में फर्स्ट रबर वाले ने एक फिल्टर वाले को भेजा कि भाई मैंने रबर निकाल दे, ये फिल्टर वाला, ठीक है। फिल्टर वाले को ये पहुंचा 110 में, ठीक है। इसने फिल्टर किया, ओके फिल्टरेशन करके इसने मार्केट में बेचा 150 में। अब यहाँ पे टेन 150 रुपया परसेंट लगा मिलेगा। था, यहाँ पे 10% लगा था, ठीक है, तो 110 हो गए। हम्म अब यहाँ पे हम्म कुछ लगेगा परसेंट और टोटल हो जाएगी, या तो ऐसा समझ 150 का 10% मीन्स 15 रुपीज। पर यहाँ पे हम्म, ऑलरेडी 10 रुपीज ये दे चुका है कि नहीं, हाँ तो ये 10 रुपीज इसको देना नहीं होगा, मीन्स इसका जो 15 है उसमें से -10 हो जाएगी, भाई 10 ऑलरेडी हमारे पास टैक्स आ चुका है, तब 5 रुपीज ही दो। मीन्स जो न्यू वैल्यू क्रिएट होती है, न्यू वैल्यू उसका ही देना है। अब जो ओल्ड वैल्यू का एक टाइम दे चुका है, मीन्स 100 का दे चुके हो, तो अब 50 जो न्यू वैल्यू आपने क्रिएट की उसका मुझे 10% मीन्स 5 रुपीज दे दो। जब तक ये मर्सिडीज के पास आता है, मर्सिडीज के पास आते आते ये टायर अगर एमआरएफ वाले ने 200 में बेच दिया, तो एमआरएफ वाले के 200 का 10% 20 रुपीज हुआ। पर एमआरएफ बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगी 10 रुपीज इसने दे दिए, 5 रुपीज इसने दे दिए, तब 5 रुपीज तुम दे दो, ठीक है। पता चला। हम्म अब जाके हाँ मर्सिडीज वाले को लगा कि ये भाई ये तो अपनी गाड़ी है, 200 में बेच सकते हो क्या टायर, मिनिमम 500। तो उसने 500 का 10% हम्म मीन्स 50 रुपीज। तब वापस गवर्नमेंट बोलेगी हम्म भाई आगे से 20 रुपया ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, हम्म तो तुम 30 तो रुपये बेच तुमको दो 30 हमें। देने के। पता चला। और हाँ डायरेक्टली ये कहा जाता है, मीन्स ये टैक्स ऐड होता है, टैक्स जो तुम्हारी फाइनल बिल अमाउंट होती है उसके बाद ऐड हो जाता है, यहाँ पे टैक्स ऐसा लिखा होता है, ठीक है। जो बिल होता है उसमें हम्म टैक्स बाद में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और टोटल मनी होता है, वो टोटल मनी कौन पे करता है, कस्टमर। कौन कहता है, हम्म कस्टमर। तो कस्टमर अब वो मनी पे करेगा, मीन्स टोटल मनी कितनी, हम्म, 50 रुपीज कौन पे करेगा, कस्टमर। कस्टमर पे करेगा। और वापस इनको टेन हम्म रुपीज वापिस दे देंगे, इनको 5 रुपीज भी दे देंगे, इनको 20 रुपये भी देंगे, और कस्टमर से ओ 50 मतलब रुपीज ले हमारी लेंगे। जेब में से जाएगा। और पहले भी वही था, पहले टैक्स जो फाइनल होता था वो कस्टमर ही देता था। बट अब क्या है कि जो रिटर्न एक बार दे दिया वो टैक्स वापस नहीं देना पड़ेगा। पता चला। हाँ समझ आया कि जीएसटी में क्या रिफॉर्म हुआ है। अब यहाँ हाँ पे क्या था कि दो टाइप की सर्विस आती है, एक गुड्स सर्विस और एक सर्विस। सर्विस में पता है क्या होता है, नहीं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। गुड्स में तो हम कुछ ऐसा समझ ले कि गुड्स जो है वो ऐसा समझ ले कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला है, एसटी वाला है, या कोई कोई अनाज का या किसी का व्यापार है, ठीक है, गंज हम्म मार्केट, ये सब गुड्स रहते हैं जिसको हम हाथ में पकड़ अच्छा लेते हैं, मीन्स हाथ में पकड़ के बेच सकते हैं, ऐसा समझ ले, एक टाइप का, ठीक है, गुड्स। हम्म सर्विसेज में क्या होता है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, पकड़ सकते हो टेलीफोन एक्सचेंज मतलब। को हाथ में। टेलीफोन एक्सचेंज हम कॉल नहीं करते, फोन करते कि भाई हमारे फोन में ये प्रॉब्लम आया, तो वो अच्छा सर्विस देते हैं हमें। जैसे कि हमें ये अपने डॉक्टर है तो वो हमें सर्विस देते हैं, वो चीज थोड़ी कोई हमें हाँ हाथ में लेने देते हैं, ठीक है, हम उसे हाथ में तो हम्म ले नहीं सकते। ये का हम बिजनेस इजीली कर सकते हैं, इसके लिए बहुत वो वैल्यू चाहिए। तो पहले इसका टैक्स अलग था, इसका टैक्स अलग था। जैसे कि हाँ टीसीएस है,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी सर्विसेज वर्ल्ड में प्रोवाइड करती है, बट जब इंडिया में प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के लिए लाओ टैक्स। अब जब ये गवर्नमेंट को ऑलरेडी वहाँ लंदन अमेरिका में टैक्स दे के आया है, वापस इंडिया में भी टैक्स देना, ऐसे मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड। पहले स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दो, जैसे कि लोग क्या करते थे, जीएसटी नहीं था उसके पहले मस्त एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो 1 पर्सन है, उसको मर्सिडीज लेनी है, ठीक है। अब मर्सिडीज लेने वो गया गाड़ी, तो गुजरात में वो मर्सिडीज पे कुछ गुजरात गवर्नमेंट का 5% टैक्स था, ऐसा समझ ले। बट वो उसको लगा कि यार ये है, बट जब ये बिहार गया, बिहार, तो वहां पे 2% टैक्स, समझ रहा है। तो वो क्या करेगा, बिहार से मर्सिडीज चला के गुजरात लेके आता है। 2% मीन्स 10 लाख की मर्सिडीज होगी, तो मिनिमम मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, 20,000 25,000 का फायदा होगा, पेट्रोल का खर्चा 5,000 रुपया आएगा, ऐसा समझ ले। ओके। तो वो क्या करेगा, बिहार से गाड़ी खरीदता था। इससे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है, ये टैक्स किसके पास चला गया, बिहार के पास, और गाड़ी किसने ली, गुजरात के आदमी ने। गुजरात में। हाँ, अब क्या हो गया कि जीएसटी में क्या हो गया कि सबके समान टैक्स हो गए, मीन्स बिहार में से लो तो भी 5%, गुजरात से लो तो भी 5%। तो आदमी क्या करेगा, गुजरात से ही लेगा कि भाई टैक्स तो सेम ही देना है। तो पहले ये सब होता था, जीएसटी ने इसमें क्या किया कि 2 पार्ट कर दिया। एक का है एसजीएसटी, मीन्स एक तो स्टेट लेगा, स्टेट मीन्स जो आप गुजरात है वो स्टेट है, और एक सेंटर है सीजीएसटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पार्टीशन करते कि भाई तेरा है तो तेरा। अब क्या हुआ कि वो आदमी गुजरात में गाड़ी लेने गया, और उसकी आज बर्थडे है किसी की फ्रेंड की या कुछ, ठीक है, तो वो बोलता है आज ही गाड़ी गिफ्ट करनी है, पर गुजरात वाले ने बोला गाड़ी आते तो भाई 1 हफ्ता लगेगा, और बर्थडे 1-2 दिन में, ऐसा समझ कल है। तो वो क्या बोलेगा, जाके बाजू में महाराष्ट्र है वहां से ले आओ, तो महाराष्ट्र से लेके आ जाएगा। अब महाराष्ट्र से लेके आया तो गुजरात की मनी महाराष्ट्र में चलेगी, गुजरात की मनी महाराष्ट्र में चलेगी ना। चलेगी, तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा। हाँ। और ये सारा टैक्स किसके पास गया पता है, सेंटर के पास चला जाता है। अब सेंटर डिसाइड करता है भाई किसका पैसा है, किसको मिलेगा। मिल जो ऊपर बैठा है दिल्ली में, मतलब दिल्ली में जो बैठता है ना, वो डिसाइड करेगा भाई ये कहाँ से आई, तो कि महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र को इतना टैक्स भेज दो। पहले उनके अकाउंट में आ जाता है, एक अकाउंट है, इसमें पूरा जीएसटी आ गया, फिर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे कर देते, भाई तेरा मंथली इतना हुआ, तेरे यहाँ से खरीदा था, और इतना, ये स्टेट, सारे स्टेट को डिवाइड कर देते, पता चला कि भाई ये स्टेट का, ये स्टेट का, ये स्टेट का, और कुछ सेंटर का भी होता है टैक्स, वो सेंटर खुद रख लेगा, ठीक है। पता चला कुछ कि नहीं चला। सर। तो मीन्स एक फंड है, चला सर। एक फंड है, एक फंड में क्या होता है, देखो ये एक बास्केट है, ठीक है, ये बास्केट में डिफरेंट पर्सन डिफरेंट पैसे यहाँ पे उसने ऐड किए, चलो यहाँ पे ऐड तो कर दिए, पर अब क्या हुआ कि सेंटर गवर्नमेंट का यहाँ पे पावर है, क्या है, सेंटर गवर्नमेंट जो भी उसने टैक्स किया किसके पास गया, सेंटर के पास गया। सेंटर बोलेगा भाई ये नल खोलेगा यहाँ से कि भाई इतना स्टेट को दे दो, ये स्टेट का इतना पोर्शन, क्योंकि यहाँ से इसने मर्सिडीज खरीदी है तो ये टैक्स इसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब मर्सिडीज लेके आए, पेट्रोल डलवाने का हुआ, वो गुजरात से उसने डलवाया, तो चलो गुजरात का इतना पेट्रोल हुआ, उस पर कितना जीएसटी है, ये है, तो ये डाल दो। पर एक चीज बता दूं कि गवर्नमेंट ने 2 चीज को जीएसटी में नहीं डाला है, एक तो है क्या, अपना पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल के है ना, वो नहीं है, वो क्यों, क्योंकि ये इनकम सोर्स है। अगर ये बंद कर दो तो स्टेट परमिशन ही नहीं देता। जैसे गुजरात में पेट्रोल अभी बहुत बढ़ गया था, राजस्थान में उससे भी बढ़ गया था, गुजरात और राजस्थान में अभी 10 रुपीज का चेंज था, मैं जाके आया था, तो 10 रुपीज का चेंज था, मीन यहाँ पे 78 था, मतलब। राजस्थान में 88 रुपीज पेट्रोल। इस अच्छा। पे गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ये चीज ऐसी है कि इस पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, होता है बट स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। जैसे पहले वेट लगता था ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो यहाँ पे पॉसिबल है, मीन्स पूरा ये अबोलिश नहीं होगा कि भाई ये निकाल दिया। हाँ, पेट्रोल पे लगेगा, अगर तुम पेट्रोल बाय करोगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मेन इनकम है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों देखो क्या होता है कि हमारी एक गुजरात है और एक पूरी इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वहां पे बीजेपी बैठी है, अब जाके गुजरात में भी बीजेपी है तो अच्छा है रिलेशन,
ठीक है, बट इसकी जगह हम देख ले राजस्थान में, ठीक है, तो वहाँ पे कांग्रेस है। कल बीजेपी का मन हुआ अमित शाह का, भाई पैसे ही नहीं देना इसको, कहाँ तो पे? ये क्या करेगा, क्या करेगा ये? राजस्थान में पैसे ही नहीं देना ऐसा बोला? हाँ, अमित शाह ऐसा बोलते हैं कि राजस्थान को अब पैसे नहीं देने, तो क्या करेगा ये? तो डूब जाएगा, कुछ नहीं हाँ, करेगा। तो कुछ तो राजस्थान वो जीएसटी को अप्रूव देगा कि भाई जीएसटी को मैं अप्रूव देता हूँ, ऐसा बोलेगा कि हाँ भाई जीएसटी यहाँ लागू होगा? हाँ ना बोलेगा। ही बोलेगा कि भाई जीएसटी नहीं लागू करना, नहीं तो ये तो मेरा खोट है, कल उठ के ये ऊपर वाले बंद कर दे। तो इन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, और आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हम दो चीज आपके अंदर से निकाल देते, एक तो पेट्रोल डीजल मीन्स जो फ्यूल से, ठीक है, और एक है लिकर, ऑयल। लिकर लिकर दारू। दारू, ठीक है, ये दो चीज पे स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसका पावर पाबंदी होता है। लगाएगी। दिल्ली में पता है अभी लिकर का प्राइस बढ़ गया था, ये कोरोना टाइम लोग बोल रहे थे इतना। हाँ पता है पता है। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि सारी इनकम बंद हो गई थी दिल्ली के पास। इनकम क्या हम्म। होता है कि रोज तुमने कुछ बाय किया, सेल किया, दोनों पे टैक्स लगा, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब बाय सेल ही नहीं हुआ कुछ, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा कुछ, तो जनरेट नहीं हाँ। होगा तो कुछ पैसे आएंगे नहीं, तो फिर क्या किया कि इसके ऊपर ज्यादा कर लो, तो ये तो चीज लोग खरीदेंगे, और ये तो चीज ऐसी है ना कि नहीं मेडिसिन तो है ना कि मर जाएंगे लोग अगर नहीं मिला तो लोग मिलेगा नहीं तो पागल हो जाते हैं, तो जो भी पैसे भाई दो और लो, ठीक है, जो भी जितना भी लो, गुजरात वाले नहीं जाते दीव, हाँ। तो वो इसीलिए जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि जो हाँ। लिकर है वो एक वो है मेन, और जो फ्यूल है, फ्यूल भी ऐसी चीज है कि भाई जो भी प्राइस वो देनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू मिल गया। क्लियर है? तो ये दो चीजें वो अंडर जीएसटी नहीं आती। तो जीएसटी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या होता है जीएसटी, एक ऊपर ऊपर से क्लियर है हाँ कि सर। जीएसटी में क्या होता है? एक तो जीएसटी में होता है कि जो सारे टैक्स है वो एक ही जगह आ जाते हैं, और गुड्स और ओके। सर्विस दोनों इंक्लूड हो गए एक ही जगह पे, ठीक है। जैसे कि ओके। पहले क्या लोग करते थे, देखो, जैसे कि टीसीएस कंपनी है, टीसीएस। टीसीएस कंपनी है, वो एज अ टाटा। सर्विस प्रोवाइड करती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मीन्स वो सर्विस प्रोवाइड करती है, किसकी सर्विस प्रोवाइड करती है? टेलीफोन की, कोई भी सर्विस समझ ले, ठीक है। अब वो क्या करती थी, कई टाइम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो कंप्यूटर लेके आएगी, सबको मोबाइल फोन देगी, चेयर लेके आएगी, ऐसा सब कुछ करेगी। अब ये तो गुड्स हो हाँ। गए, अब ये बोलेगी कि ये गुड्स का कॉम्बिनेशन हुआ, ये सर्विस का कॉम्बिनेशन हुआ, और ये कुछ उसके सीए लोग बैठ के मगजमारी करके इसका कुछ टैक्स ही नहीं पे करते कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमने इतनी चेयर ला दी, इतना वो कर दिया, इतने कंप्यूटर ला दिया, खत्म फिर, ठीक है। तो फिर सरकार को वापस प्रॉब्लम आ गई कि यार ये क्या हो रहा है, मीन सरकार को तो मनी चाहिए, मनी मनी, अपना भाई मनी मनी ऐसा चाहिए सरकार को। तो सरकार बोल रही है कि भाई पैसे नहीं तो काम नहीं चलेगा, सरकार बोली कि भाई पैसे दो, तो सरकार ने बोला ठीक है तुम ये लेके आ गए कोई बात नहीं, सर्विस पे भी टैक्स, और ये लाए इसके ऊपर भी टैक्स दे देना हमें। ठीक है। अरे और जब बाद में तुम्हारा जो नेट अमाउंट प्रॉफिट आया ना, जो उसमें। प्रॉफिट, उस पे मैं देख लूंगा, और उसमें जो होगा वो मैं ले लूंगा, बाकी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, इसका काट दूंगा कि एक टाइम खर्चा हो गया समझ लेते, बट बाद में मैं काट लूंगा, मीन सरकार अपना काम कर देगी। अब पहले ज्वाइंट नहीं था ना, तो ये अलग करते, ये अलग करते, और कुछ देते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा। कैसे करते देखो, पहले अपनी जो अमाउंट थी टोटल, ऐसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टैक्सेबल अमाउंट थी 2 3 लाख थी, 3 लाख 5 लाख ऐसी थी कुछ, अब 5 लाख हो गई, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते, 3 लाख तो आ गए इनकम, फिर 1 2 लाख आती तो उससे ब्लैक मनी बना देते। आप क्या करते हैं, 5 लाख कर दिया तो 5 लाख ही दिखाएंगे, तो अब गवर्नमेंट को क्लियर होगा कि भाई इसके पास तो 5 लाख थे, बट पहले 3 लाख बताता था। पर अब जिसके पास 7 लाख है वो क्या करता है कि 2 लाख को अब छुपाता है, पता चल रहा है। तो इसका भी ब्लैक। गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला कि भाई एफडी करवा दो बैंकों में जाके, या तो कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट ले कर लो। दो, शेयर ले लो, तो आपके पर गोल्ड टैक्स में इन्वेस्ट लगेगा। करो। हाँ, तो वो आप पे टैक्स लगेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, जो ब्लैक मनी जनरेट नहीं होता, ये इनकम और इससे क्या होता है कि जो एक चीज होती है, एक रेशियो है, फिलिप्स कर्व ऐसा कुछ है, अगर नेट पे सर्च करना, मुझे फिलिप्स से है, उसमें क्या है कि एक रेशियो है ऐसा। अब इसमें यहाँ पे टैक्स होता है, यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पे अमाउंट है। अगर टैक्स 0% होगा तो अमाउंट भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर टैक्स अगर 50% है
तो अमाउंट भी कितनी होगी 100% होगी, यहाँ पे 100 ले ले, ठीक है। पर जब 50 से ज्यादा टैक्स लेगा, 100% गवर्नमेंट बोलते आज से टैक्स, तो पब्लिक क्या करेगी, कुछ काम ही नहीं करेगी, क्या साला जितना कमाए वो तो गवर्नमेंट ले जाती है 100%। तो ये ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले यहाँ पे थी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने यहाँ से यहाँ चली गई 5 लाख, यहाँ 3 लाख थी, तो अब बोला कि नहीं 5 लाख कर दे, तो यहाँ से गवर्नमेंट की अमाउंट ऐसा हमें लग रहा है कि कम होगी, जो 2 लाख वाले वो नहीं देंगे, बट इनडायरेक्टली वो क्या होगा कि गवर्नमेंट की अमाउंट बढ़ेगी। पता चल रहा है कर्व से? हाँ सर। जब तक अब गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड कर दे कि नहीं भाई 100% टैक्स दे दो या तो 60% टैक्स दे दो, तो क्या करेंगे लोग, यहाँ पे आ गए तो लोग चोरी करेंगे यहाँ पे आके, इतना हाँ। इतना देंगे, इतना तो देंगे ही नहीं, यहाँ पे आ गए तो पूरा नहीं देंगे, कुछ देना ही नहीं है गवर्नमेंट को, 100% बोल दिया। तो पता चला ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, बट इसमें क्लियर होना जरूरी था। क्लियर है इतना? यस सर। तो 1 मिनट, चलो वापस, अब जीएसटी हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब क्लियर है। तो एवरी गवर्नमेंट बी इट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो क्लियर है। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उनको पैसे की जरूरत होती है, क्यों, तो कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको पैसे देने, वेलफेयर करना मीन्स पब्लिक को पैसे देना, खाना खिलाना, रेशन कार्ड वाला, डेवलपमेंट के लिए स्कीम करनी, रोड बनाना, ये सब, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज को, ठीक है, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट कलेक्ट मनी बाय लेविंग टैक्सेस विच इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। अब पता चला रिस्पेक्टिव टेरिटरीज मीन्स अगर मैं इतना बोलूं कि ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र लेगा, यहाँ पे गुजरात लेगा, बट इसकी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में लेता है। तो 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स ले लेगी और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है वो देख लेते कि दोस आर लेविड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, दे इंक्लूड इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। मीन्स जो भी हमारे हाथ में आता है ना, और डायरेक्ट गवर्नमेंट आके बोलती है लाओ भाई 10 रुपया लाओ, इसमें से मेरा है, जो तुमने जनरेट किया उसका 10% दे दो मेरे को, जो तुम्हारी अगर 5 लाख इनकम है, 5 लाख से ऊपर, तो मुझको 10% दे दो, बाकी बात नहीं चाहिए मेरे को। पता चला? तो गवर्नमेंट ऐसा करती है कि भाई जो भी तुम्हारी डायरेक्ट इनकम हाथ में आ गई है, मीन्स इंक्लूड इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है, वो इंडिविजुअल के हाथ में आ गई और ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गई, तो वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या है कि अगर मैंने एक चीज की कि मैंने बाइक खरीदा, अब इनडायरेक्टली मैंने ये बाइक के लिए टायर भी अंदर आ गया, अब टायर का भी टैक्स मेरे पे चढ़ गया इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं? तो कंज्यूमर ने वो बाई चीज नहीं की थी, पर वो कंज्यूमर के साथ अंदर इंटरनली फीड हो गई। पता चला? सर कंज्यूमर मतलब? कस्टमर। अच्छा कस्टमर, ओके। ठीक है, तो कंज्यूमर मीन्स कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर को जो है वो क्या बोला कि डायरेक्टली इसने दे दिया, इसके पास पैसे आए, ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट को दे दिए, और डायरेक्ट टैक्स पता चल गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि वो डायरेक्ट पे नहीं करता, मीन्स अगर कोई चीज खरीदा, पार्ले का पैकेट खरीदा तूने, तो अंदर टैक्स कुछ होगा और तू देना भी नहीं चाहता, पर देना ही पड़ेगा, पार्ले का अगर पैकेट लेना है तो। हाँ। तो when they buy goods or services or both, then they pay this tax. This is a indirect tax. पता चला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? या एनी डाउट? डायरेक्ट क्या नो होगा सर। कि अगर मेरे पास 10,000 रुपीज प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई लाओ इसका 10%, 100 रुपीज मेरे को, 10% मेरे को दे दो, 1,000 1000। रुपीज, और आप जाओ। ये डायरेक्ट हो गया। बट अगर मैं बाइक लाया 50,000 का और गवर्नमेंट बोलेगी भाई लाओ 10%, ये नहीं बोलेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, जब बिल बनेगा अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ। अगर तुम नहीं चाहोगे तो ऐसा चलेगा भाई नहीं मुझे टैक्स नहीं देना, मुझे सिर्फ बाइक लेनी, चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, मीन्स वो अगर आप नहीं चाहो तो भी देना ही पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट। और उसमें ओके। आप कुछ तोड़ बोड़ निकाल सकते हो, भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अब एक कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। कॉम्प्यूटेशन में क्या होता है, टैक्सेस आर कॉम्प्यूटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ। जो टैक्स कहाँ पे लेवाइड होता है, जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, ठीक है, जो प्राइस पे मैंने लेता हूँ, ठीक है, और बोथ एट अ पर्टिकुलर परसेंटेज प्रोनाउंस, द गवर्नमेंट परसेंटेज ऑफ टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर गवर्नमेंट डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। वंस द टैक्स रेट इज गिवन, computation of tax is easy,
इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। अब एक काम करते हैं, ये कल करेंगे, ठीक है? आज का कॉन्सेप्ट यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? व्हाट इज जीएसटी, ओके। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? तो इतने तक हम सीख यस। गए। हम्म। तो अगर कोई डाउट